हाय दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है लेके सच्ची कहानियाँ। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट अवश्य करें। यह कहानी आप पूरा सुनिए तभी आपको समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। यह कहानी करवा चौथ के ऊपर है। कैसे व्रत किया जाता है और पूजा किया जाता है, क्या क्या होता है। करवा चौथ में महिलाएँ बहुत ही ध्यानपूर्वक पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए हमेशा यह व्रत करती हैं। एक बार एक महिला थी, वो बहुत ही गरीब थी, उसके माँ-बाप नहीं थे। उसकी शादी एक बड़े परिवार में हो गया, सब कोई ठीक थे, लेकिन वहाँ जाके गरीब होने के कारण उसके सास-ससुर कोई नहीं मानता। उसको घर से एक दिन बाहर निकाल दिए। वह जंगल में बैठ के रो रही थी कि वहाँ एक नाग देवता आए जिसका वह पूजा करने लगी और वह कहे कि तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो। वह कन्या बहुत डरी हुई, वह जब उनके घर गई तो देखी कि वहाँ पूरा राज दरबार लगा हुआ है। वह नागलोक इतना सुंदर था कि उसकी आँखें ही नहीं ठहर रही थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं किस जगह पे खड़ी हूँ, किसको देखूँ, किसको ना देखूँ। जिस पे नज़र पड़ती थी वह देखते ही नहीं उसकी नज़रें हटती। इतनी सुंदर वह रंग-बिरंगे महलों से सजा हुआ देख के खुद को इतनी खुशी महसूस कर रही थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ उसे बहुत इज़्ज़त मिल रहा था। नाग देवता के सभी लोग, नागलोक के नाग-नागिन सब कोई उसे बहुत सम्मान करते थे और प्यार भी करते थे। एक रूम था जिसमें वह कुछ ताला लगा हुआ था। वहाँ सब कोई कहता था कि बेटी यहाँ मत जाना, पुत्री यहाँ मत जाना। सब कोई उसको इतना कहता था। वहाँ धन-दौलत की अपार लगा हुआ था। बम पर देखकर वह महिला खुद को सोच रही थी कि कितना है या नाग देवता में। फिर भी लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं वैसा। यह सोचकर वो महिला के मन में बहुत खुशी हो रहा था। उसने सोचा कि आखिर क्या है इस रूम में कि हमको यहाँ कोई कभी जाने नहीं दे रहा है। एक दिन कुछ रहते-रहते काफ़ी समय बीत गया। एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना इसके नीचे देखूँ क्या है। वह रूम खोली और उसके नीचे जब हटाई तो देखी कि एक बहुत बड़ा-सा नाद रखा हुआ था। नाद के नीचे बहुत सारे साँप थे। वह जल्दीबाजी देखी तो डर के मारे ढक दी, जिससे एक साँप का पूँछ कट गया और वह वहाँ से अपने घर चली आई। कुछ महीनों रहने के बाद, कुछ दिन के बाद करवा चौथ का व्रत आया। सारी महिलाएँ व्रत रखी। ये भी सोच रही थी कि मेरा भी मायका होता और मेरे मायके से कोई आता तो मैं भी करवा चौथ का व्रत कर लेती। यह सोचकर वह अपने जेठान से कह रही थी कि काश मेरा भी भाई होता तो करवा लाता। मेरा एक भाई है, बड़ा भैया। वह बड़ा भैया आते तो मुझे बहुत ही प्यार करते। उधर भी नाग अपने सारे दोस्तों के चिढ़ाने पे भाइयों की सब कह रहे थे कि तुम बांडा हो, तुम्हारी पूँछ कट गई। वह एक दिन ज़िद्दिया के अपने माँ से पूछा, माँ मेरी पूँछ कैसे कटी? उसके माँ ने नहीं बताने की कोशिश की, लेकिन वह ज़िद पे अड़ा रहा। फिर वह उसकी माँ ने बता दिया कि बेटा एक बार ये तुम्हारी बहन आई थी जो हटा दी नाद तो तुम्हारा पूँछ जल्दीबाजी में रखने से कट गया। वह गुस्सा हुआ और ठान लिया मैं उसे आज डस के ही रहूँगा। जो ही डसने के लिए पहुँचा तो देखा कि उसकी बहन उसकी बहुत ही तारीफ़ कर रही थी कि उसने अपनी तारीफ़ सुन के उसकी आँखों में आँसू आ गया और डसने के इरादे से गया था, लेकिन वह वापस लौट आया। अपने माँ से बोला कि माँ मुझे करवा दो, मैं अपने बहन के लिए करवा दूँगा, वह व्रत रखना चाहती है। इतना सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। बहुत सारे हीरा मोती रत्न देके और उसके लिए पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए भोजन इत्यादि देके उसे भेजी कि ले जाओ बेटा करवा दे आओ। वह लेके आया। बहन बहुत खुश हुई। वह कही कि मैं जान ही रही थी कि भैया लाओगे तुम। इतना पाते वह सज धज के तैयार हो गई। इतनी सुंदर लग रही थी कि मानो कोई परी हो। फिर अपने करवा चौथ का व्रत पूरा किया। फिर तब से यह महिलाएँ अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए